ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मुरली का मंथन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे रोजाना करते हैं। आप सभी जुड़ सकते हैं। आप मुरली सुनते हैं, आपको लगता होगा कि अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो आप सबको भी अच्छा लग रहा हो, क्योंकि हम सभी अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग ज्ञान से, अलग अलग समझ से आते हैं। हम सबके पास अपने अपने तरीके का ज्ञान है और बाबा का जो ज्ञान है वो सबके लिए और सब प्रकार का है। अब कौन सी बात किस प्रकार के ज्ञान वाले को, किस प्रकार की बात जानने वाले को समझ आ जाए, दूसरे को समझ में नहीं आ सकती, तो उसकी समझ का फायदा सबको हो सकता है। इसी प्रकार हम सभी मिलकर जब मुरली मंथन करते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा की श्रीमत के अनुसार मुरली को पढ़ना है, सुनना है और समझना है, और उसके सही अर्थ तक पहुंचेंगे तो बुद्धि भी स्वीकार करती, और बुद्धि को भी सही स्वीकार कराएंगे तो हमें जीवन में धारण करना सहज हो जाता है। इसलिए बाबा आपस में बैठकर रूह रिहान करने की भी बात करते, तो ये मुरली पढ़ना भी हमारा एक रूह रिहान हो जाए, ताकि हम एक दूसरे से मिलकर बाबा को सही रीति से अपने जीवन में अपना सकें। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। पुरुषोत्तम युग उत्तम आत्मा बनने का युग, और गीता एपिसोड एक पार्ट, गीता का एक पार्ट। वैसे बहुत सारे एपिसोड होते हैं किसी सीरियल के, उसमें से ये भी एक पार्ट। तो पूरा वर्ल्ड ड्रामा में बहुत सारे शुरू से लेके 5000 तक सीन चलते हैं, एपिसोड चलते हैं। उसमें से ये गीता एपिसोड भी है, जो पूरे कल्प में एक ही बार होता है, जब स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सबको नर्क से स्वर्ग के लायक बनाते, अति के बाद अंत करके परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करने के लिए ही ये गीता एपिसोड होता है, क्योंकि परमात्मा का आना ही गीता जयंती, शिव जयंती, सो गीता जयंती, सो श्री कृष्ण जयंती, और हम सब की भी जयंती होती। तो गीता का ज्ञान इस समय परमात्मा आकर देते हैं, जब एक तरफ कलयुग है और दूसरी तरफ सतयुग। जब कलयुग से सतयुग में परिवर्तन करना है, उस समय पर बाबा आकर ये ज्ञान हम सब बच्चों को देते। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाए? कौन सी एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हम ईश्वरीय संग में रहे। यह अटेंशन रहे कि हम ईश्वरीय संग में रहते हैं, क्योंकि संग तारे और कुसंग डुबोए।
और सबसे श्रेष्ठ संग है ईश्वर का संग, सुप्रीम परम आत्मा का संग। तो भी बेड़ा पार हो। बेड़ा पार होना मानो हम आत्मा इस खारी चैनल से क्षीर सागर में चली गई। अगर संग दोष में आए, गंदी संगत में बैठे, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाए। फिर विषय विकार या विषय वैतरणी नदी से बाहर निकल नहीं सकते और विषय विकारों में गोता खाता नर्क का अनुभव करता रहे। बाप जो समझाते हैं इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना। तो बाप समझाते हैं बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना, बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवानोवाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है। तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया? गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, वे गीता एपिसोड कब हुआ था? कुछ इनसे पूछो। जो ये कहते हैं, जो भगत बच्चे हैं, जो दुनिया वाले बच्चे हैं, उनसे बाबा कहते पूछो ये गीता एपिसोड कब हुआ, कब भगवान ने बैठकर गीता सुनाई। ये बात दुनिया में कोई भी नहीं जानता। वो तो क्या जानते हैं कि गीता कब सुनाई थी? द्वापर। किसने सुनाई थी? कृष्ण ने। किसको सुनाई थी? अर्जुन। क्वेश्चन पूछ लो क्यों सुनाई? क्या कहेंगे वो क्यों सुनाई? सामने थी, वो कहता आत्माएं शरीर नहीं। अर्जुन को गीता का ज्ञान क्यों सुनाया? युद्ध में जा रहा क्योंकि वो में भटक गया था अपनों के। क्योंकि अर्जुन ने कहा मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। दोनों तरफ देखा, मेरे परिवार के लोग खड़े हैं। बोला इनके लिए तो मैंने राज्य करना है, इनके लिए तो मैं युद्ध कर रहा हूं और ये मर जाएंगे, फिर मेरा युद्ध करने का क्या फायदा? सबसे पहला प्रश्न उसने ये खड़ा किया। दूसरा प्रश्न खड़ा किया, सारा मेरा ही तो परिवार है, मैं अपने परिवार को मार करके क्या राज्य करूंगा? तीसरा प्रश्न खड़ा किया, ये प्रजा भी तो मेरी है, चाहे वो 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ से खड़ी है, चाहे वो पांडवों की तरफ से खड़ी है तो वही जो मेरी प्रजा है, जिन पर मैंने राज्य करना है। और ये सारी सेना 18 अक्षौणी पुरुष मर जाएंगे, बचेंगे कौन? सबसे पहले तो 18 अक्षौणी विधवाएं बचेंगे, बुद्धे बचेंगे या बच्चे बचेंगे? या बच्चे बचेंगे? जवान तो सारे युद्ध के मैदान में आ गए, वो तो सारे मारे जाएंगे। ऐसी प्रजा पर
मैं राज्य करूंगा। 18 अक्षौणी विधवाएं, कैसा समाज होगा? वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी और ऐसी प्रजा को बनाने का जिम्मेवार मैं बन जाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर जीऊं। अब आप सोच, उनसे पूछना है, अब आप सोच कर बताओ कि भगवान आए, आकर गीता का ज्ञान सुनाए, एक को सुनाएंगे कि सबको? तो एक अर्जुन को। अब अर्जुन ने जो ये प्रश्न खड़ा करके युद्ध करने से इनकार किया, यदि आप अर्जुन की जगह होते तो आप क्या? आप युद्ध करने के लिए तैयार होते? फिर अर्जुन ने जो तर्क दिए, मैं अपने परिवार को मारकर, अपनी प्रजा को मारकर राजा बनूं, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। यदि आप वहां युद्ध करने के लिए होते तो आप क्या करते? प्रजा को मारकर, परिवार वालों को मारकर राज्य करना चाहते थे, या आप राज्य युद्ध नहीं करना चाहते? अर्जुन ने जो फैसला किया वह आप उसके पक्ष में है या उसके विपक्ष में, या आप किसी से भी पूछेंगे वो कहता कि अर्जुन ठीक है, अर्जुन ठीक है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, अर्जुन को राज्य की जरूरत नहीं है, फिर ये सारा कसूर और कृष्ण का जाता है? उसने उसको युद्ध करने के लिए तैयार किया। महाभारत युद्ध कृष्ण करवाना चाहता था क्या? भगवान युद्ध करवाना चाहेगा क्या? तो क्या फायदा? फायदा नहीं तो क्यों युद्ध करवाया? फिर जब अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसको 18 अध्याय सुना डाले गीता के, और उसको युद्ध करने के लिए तैयार कर दिया और युद्ध करवा दिया। उसका जिम्मेवार कौन? जो ये युद्ध करवाए वो भगवान होगा क्या? ये प्रश्न जब आप उनसे पूछेंगे तो उनकी बुद्धि पर असर। लिखने वाले जिम्मेवार है, वो गलत लिखा ना उन्होंने, हम भी तो वही उसी को कह रहे हैं। जो लिखा, मतलब हमने यही प्रूव करना है ना कि वो जो गीता का लिखा गया वो तो है ही, वो तो भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान किसी को मारने के लिए, युद्ध करने के लिए ज्ञान नहीं सुनाएगा। फिर युद्ध हुआ, युद्ध के बाद फिर भगवान आया, गीता का श्रेष्ठ ज्ञान सुनाया, असुरों का विनाश करवाया। फिर स्वर्ग आना चाहिए कि घोर कलयुग नरक आना चाहिए? सभी कहेंगे स्वर्ग आना चाहिए। पर तो आया क्या? नरक आया। सब इस टाइम की है ये। अब जैसे विकारों से युद्ध हो रहा है, इसके भी कारण है। कहाँ आए? नरक में आए ना। तो भगवान आया, गीता का ज्ञान सुनाया और घोर नरक बना दिया। ये भगवान का काम नहीं। ये गीता का ज्ञान जो दुनिया वाले सुनाते हैं, ये उसका बेस ही गलत हो गया। सुनाने वाला गलत, सुनाने वाला ही गलत। फिर कृष्ण को गांधारी से मिलने के लिए जाता है तो गांधारी उसको श्राप देती है। हे कृष्ण, तू चाहता तो युद्ध रोक सकता था, नहीं रोका। मेरे दोनों कुलों को नाश करने का जिम्मेवार तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे भी यदुवंश का भी समूल नाश हो। स्वीकार करना। अब एक गंधारी श्राप दे दे और वो सारा स्वीकार कर ले श्राप, भगवान को भी कोई श्राप दे दे और सारा यदुवंश नाश हो, कृष्ण भी मर गया।
पता नहीं ये यादव कब से बच गया, ये फर्जी होंगी, फर्जी है, सारे के साथ तो मर गए, तो यादव को बचना नहीं चाहिए। ये प्रश्न खड़ा करके उनकी बुद्धि में उस गीता से विरक्ति दिला के, ये अब जब कलयुग अति पर आ गया है, जो गीता में लिखा गया कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूं, तब ये गीता एपिसोड शुरू होता, तब परमात्मा आकर सबको स्वर्ग के लायक बनना सिखाते हैं और फिर उसके बाद स्वर्ग शुरू होता है। तो ये बात उनको अच्छी तरह विस्तार से बैठकर समझानी, पहले खुद बुद्धि मंथन करना है, फिर उनको भी समझाना। ये पूछना चाहिए, ये बात कोई भी नहीं जानते कि गीता का ज्ञान कब किसने किसको दिया। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो, सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान तुम अब प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कब, जब कलयुग का अंत अति आ जाए और फिर उसके बाद क्या शुरू होगा, सतयुग। तो ये आना चाहिए कलयुग और सतयुग के संगम। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही करेंगे, जरूर कहां करेंगे, संगम पर ही करेंगे। बाल पुरुषोत्तम वर्ष गाते, पुरुषोत्तम वर्ष कौन सा होता है, एक दिन जिसमें ज्यादा नहीं, जिसमें पुरुषार्थ करते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। पुरुषोत्तम वर्ष, जो ये 13वां उसका महीना होता है, मल का महीना, वो तो पुरुषोत्तम मास होता है, मल मास, हाँ जी, लीप ईयर, अंग्रेजी में इसको लीप वर्ष कहते हैं, एक दिन ज्यादा लीप वर्ष है नहीं। बाकी उसे लीप वर्ष कहना तो नहीं चाहिए, कहना तो चाहिए लीप डे, परंतु लीप वर्ष कहते हैं। जैसे हमारा अधिक मास होता है, उसको अधिक वर्ष नहीं कहते, उसमें तो एक महीना फालतू होता है, उसमें तो एक दिन फालतू होता है, उसको लीप डे बोलना चाहिए, परंतु उसे लीप ईयर कहते हैं। एक दिन वैसे फालतू तो एक दिन होता है ना, हाँ। वास्तव में जैसे लीप युग, ये जैसे हमारा संगम युग जो है, ये एक छोटा 100 साल का युग, इसको ही लीप युग या पुरुषोत्तम युग कहते हैं। महीने को कहते हैं, साल को नहीं कहा जाता, पूरे युग को नहीं कहा जाता, परंतु मिसअंडरस्टैंडिंग जो चलती आ रही है वो चलती आ रही है। 4 साल के बाद भी हो सकता है ना, जो 2 से भाग हो जाता है, यदि सच्चाई तो ये है कि एक दिन ही तो फालतू हुआ है, उस दिन को लीप डे कहना चाहिए ना, ऐसे ही 3 साल में महीना एक अधिक मास आता है तो उसको भी तो लीप वर्ष नहीं कहते ना। सच्चाई को समझना है, बाकी हम कहेंगे तो वही, पर तो सच को भी अच्छी तरह से हाँ। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए, मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं मीन्स लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम पर
देवताएं जरूर सतयुग में ही होते, बाकी सब है कल। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है। परंतु यहाँ माया बुला देती है, हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर ये याद रहे, अगर ये याद रहे तो बहुत खुशी। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्जू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना। तो समझते हैं विकार क्या है? ये तो खजाना है। ये ढेर सारा धन इकट्ठा करके रख जाओ, मकान मेड़ियां बना के रख जाओ, किराए पे रहो, सबसे अच्छा। ना पूछो था, ना रिपेयर करवाना, ना पेंट करवाना, क्या है ही नहीं। पागल चले जाना, तुम बेकार कर से मेरा झमेला तो रहता है। वो भी तो हमारा भाई है। हाँ जी, वो भी तो हमारा भाई है जो किराए लेते हैं, लेंगे हम। तो किराया लेकर छुट्टी दो। दिमाग में टेंशन नहीं रहती है, फिर ये करना होगा, हाँ। फिर बिल भरना, फलाना दिया। आजकल सब मीटर लग रहे, सरकार की मकान वाले तो है। उनको कोई टेंशन तो नहीं है ना। पाइप लीक कर गया, ले भी लग जाओ सारे काम, छोड़ दो टेंशन। फिट करी तो भैया चल ठीक है, तेरे जैसे और मकान नहीं है, खाली कर दे। हाँ, दूसरे मकान ढेर, मकानों की कमी सोच के। लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते। शादी भी क्या है? बर्बादी है। शादी माना खुशियां मना। तो जिस पर सारी दुनिया खुशियां मना रही है, वो बाबा कहता है क्या है? बर्बादी। ऐसा थोड़ी देर की खुशी है, अल्पकाल की खुशी है, बाद में उसके लिए अरबों रुपया खर्च कर डालते, सब क्या बोलते हैं आकाश में जाके शादियां करते हैं, है नहीं? और कई शादियां तो जो है 3 दिन में ही वापसी हो जाती है। अरे ज्ञान रूपी है नहीं शादी तो। हाँ, ज्ञान रूप की शादी है ना, शादी करते हैं और हो जाते हैं, तलाक जल्दी जल्दी तलाक हो जाती है। तलाक हो जाते हैं। इससे मालिक को वो करो। सर्च हो रही थी, एक दिन हम भी सुन रहे थे कि इंडिया में इस टाइप तलाक के केस बहुत ज्यादा, शायद आप कह रहे थे अपने लोगों हो जाता है। सबसे ज्यादा इंडिया में तलाक। और जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, उनके पास तलाक के केस ज्यादा है, अनपढ़ों के पास नहीं है। सबसे ज्यादा तलाक के केस केरल में होते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो सबसे पढ़ा लिखा स्टेट माना जाता है तो केरल माना जाता है, और वहाँ ही सबसे ज्यादा डाइवोर्स। 5 शादियों में से 3 वहां है काले कोट के पास, 2 अपने घर में। ये एवरेज आई है। इसमें कोड भरे पड़े हैं हाँ, इसी सेक्टर में। शादी बर्बादी कराते हैं। और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर हैं। ऐसे भी नहीं कि सब फट से काम पर जीत पाते हैं, हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस में अध्यादेश। और अध्यादेश उस टाइम निकाला जाता है जहां कानून बनाने की मतलब
टाइम ना हो तो आजकल कोई कानून बनाना होता है तो 6 महीने में प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि कोई ऐसा कानून लागू करना चाहिए और अर्जेंट करना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता है कि आप ये कानून लागू कर दो, मैं 6 महीने में संसद से पास करा दूं, और वो कानून तो उसी टाइम लागू हो जाता है और पास बाद में होता है। 6 महीने में पास हो गया तो रेगुलर हो जाता है, नहीं तो वो स्टॉप हो। बाबा ने कहा है कि ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश निकला हुआ है। अध्यादेश ऑर्डिनेंस अंग्रेजी का शब्द है, फरमान नीचे दिया है, बाप का फरमान है, ये उर्दू का शब्द है, और हिंदी का शब्द है अध्यादेश, ऑर्डर। क्या ऑर्डर है? काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, बिना काम को जीते तुम जगत जीत नहीं बन सकते। ये ऑर्डर बाबा का ऑर्डर है। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जा सकते हैं, जाते होंगे। जगत जीत बनने के लिए तो विकार छोड़ दिया, पर तो जब जगत जीत बन गए फिर तो विकार में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? फिर भी नहीं जा सकते। बताओ, ऐसा सब है। वो बाद में गया तो फिर क्या जगत जीत बना? तो जगत जीत बन के सारा ही फिर तो बराबर कर दिया। जगत जीत बनने के बाद तो वैराग्य आ जाता है। इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकार। बस कोई विकार का मतलब ही, और विकार किसे कहते हैं? वही विकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब विकार ही तो है। व्यर्थ संकल्प, हमारे गुण का अभाव वो हमारे विकार है। इसमें कमी आ गई। विकार की वो विकार आया क्यों? व्यर्थ संकल्प आया तो विकार। स्मृति आत्म स्मृति है तो अकर्म का खाता होता है। जैसे ही विस्मृति हुई तो विकर्म हो जाता, विकार बन जाता, विकृति आ जाती। तो जब तक हम आत्म स्मृति में हैं तब तक हमारे से हर कर्म अकर्म होता है। जैसे ही हम आत्म विस्मृति में आए तो क्या होगा? विकार होगा, विकर्म होगा। विस्मृति वाला वी ही हमें याद रखना है, वो हमें विकारी या विकर्मी बना देता। हाँ, ये सारा खेल स्मृति और विस्मृति का। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं। जिसको तुम राम राज्य कहते हो वो है वाइसनेश्वर, ये है विश्वेश्वर। अपवित्र गृहस्थ आश्रम बाबा ने समझाया है। तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, आप 84 जन्म लेते लेते आप पवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी। 84 जन्मों में हमारा एक जन्म 83 जन्मों से अलग होता है। जन्म चल, वो जन्म, एक जन्म हमारा अलौकिक है और 83 जन्म हमारे लौकिक। हाँ जी, तो जब खुद विकारी बने तब उन्होंने विकारी चित्र बनाए और विकारी चित्र मंदिरों पर लगाए। हाँ जी, जी वैसे हम इतिहास में जाना नहीं चाहता हूँ, बस शॉर्ट में बता देता हूँ कि इन मंदिरों में इतने ज्यादा विकार बढ़ गए थे
जिसको देवदासियां कहना शुरू कर दिया था, ये मंदिर देवदासी के पुत्र ने बनवाया था, क्योंकि उसकी मां के साथ जो हुआ उसने उसके कारण इन मंत्र देवताओं को जो है ना कैरेक्टर को ऐसा किया। वापिस आए, मतलब विषय हमारा नहीं है, तो मतलब कहने का, क्योंकि हमने तो इस आर्ट के जो है इतिहास को पढ़ा, तो क्यों कैसा मंदिर किसने क्यों बनवाया, तो संक्षिप्त में आप समझ जाए, क्योंकि बनवाने वाला दुखी था कि उसकी मां के साथ ऐसे अत्याचार हुए। तो इनको जरा बताएं कि क्या करते हैं ये। वो राजा विक्रमादित्य ने जो मंदिर बनाया, वहां विकारी चित्र नहीं लगे हुए। ये जो मंदिर जो विकारी बनवाए गए, ये क्योंकि जो जैसे अब यहाँ पर हमारे ब्रह्मा कुमारियां हैं, सेंटर पर समर्पित होती हैं, ऐसे वो शिवलिंग के साथ शादी कराते थे और वो एक भोग्य वस्तु समझी जाती थी। वो अमीरों के लिए एक भोग की वस्तु समझी जाती थी। पंडित का काम होता था उनको समर्पित करना, उनका हवाले करना। तो ये सारा जो गंध चला ना, ये उस गंध के कारण बाद में बने। ये द्वापर में शुरू में गंदे मंदिर नहीं बन गए थे, ये बाद में बने, अभी बने हैं ये गंदे मंदिर। ठीक है, हम उन मंदिरों के इतिहास को, क्योंकि हम तो पेंटिंग के आर्ट के जो है ना टीचर रहे, स्टूडेंट रहे, तो हमें उसमें पढ़ा तो हमें समझ में आया कि ये क्यों बना ऐसा। हर चीज के बनने के पीछे लॉजिक भी उसमें दिया गया, किसने बनवाया। खैर, ये मंदिर बाद में बने हैं, कलयुग के समय में। ये द्वापर के अंदर आते ही विकारी मंदिर नहीं बना दिए थे। हाँ, मतलब ये जो विकारी मंदिर बने हैं ना, ये अब बाद में बने हैं। इनको कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इनको 1001 साल हुआ है मंदिरों को बने हुए। पेपर में आया था इसके बारे में। मतलब मेन बहुत जगन्नाथ का मंदिर, इसका मतलब बहुत बाद में बना है। हाँ, रमेश सब बात में बहुत कुछ। ये अपना जो आज विक्रमादित्य का जो मंदिर है, जो ये बना हुआ है, ये भी जो विक्रमादित्य ने बनाया था, वो तो कहीं उसकी ईंट पत्थर इसका कुछ भी नहीं मिलता। इसका सैकड़ों बार जो है ना तोड़ा गया, बनाया गया, तोड़ा गया, बनाया गया। तो ऐसे मंदिर टूटते बनते रहे। ये जो आज हम मंदिरों का ढांचा देख रहे हैं, ये विकारी लोगों के द्वारा ही बनाए हुए। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है, वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। ये लक्ष्मी नारायण है देवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा, जब तक सूरज ना निकले। सूरज से निकलने से पहले के समय को प्रभात कहा जाता है। सूरज निकल गया तो फिर उसे प्रभात नहीं कहते। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते। वो उठ जाए, हम गली में प्रदर्शनी लेके जा रहे हो, फेरी लगा रहे हो, उठो जागो, कैसे गाते थे पता नहीं, याद आ रहा? सोए हुए जागो सवेरा आया है नहीं, ऐसे गीत गाते थे। हाँ, गीत गाते थे। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो। आप फेरी लगा दो गांव में, कई शहर में, उस टाइम ये मुरली जब चली है उस टाइम तो कहीं कहीं सेंटर होता था ना, और वहां सेंटर ही ना हो। अब उनको आपने जगह तो दिया, पर तो उनको कोई कोर्स कराने वाला नहीं, तो क्या फायदा होगा। कोर्स कराने वाला भी तो बैठा हो ना सारा दिन, तो किसी के पास टाइम नहीं कोर्स कराने। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। किसका चित्र होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बाबा पूछ रहे हैं कि सबके पास सामने जरूर होना चाहिए। ट्रांसलाइट का
वो भी कैसा होना चाहिए, ट्रांसलाइट का। ट्रांसलाइट का चित्र क्या होता है समझते हैं कि नहीं? जो अंधेरे में भी चमकता है, लाइट यानी जिसके पीछे ट्यूबलाइट लगी होती है। हाँ, ट्यूबलाइट वाला भी या फिर ट्यूबलाइट में निकलती है। किरण तो नहीं, किरणें निकलने वाला अलग होता है, और जिसके पीछे लाइट लगी हो उसको और अच्छा सुंदर बना देता है ना। अब बाबा का चित्र है, अब ये इसके पीछे लाइट लग जाए तो चमकेगा ना, तेज अच्छा लगेगा ना, तो दूर तक दिखाई कई बार देगा। ऐसा वो ट्रांसलाइट उसे नहीं कहते कि पता नहीं कौन सा पेंट किया होता है कि वो अंधेरे में भी चमकता है। नहीं नहीं नहीं, उसे फ्लोरोसेंट कलर नहीं कहते ये हैं। ऐसा कहते हैं जैसे विंडो लगा हुआ है जैसे इसके ऊपर लाइट लगी हो एकदम से हाँ। अरे जो हमारे बैक लाइट, उनको हम आप यहाँ पर बैक लाइट के चित्र बोलते हैं, उस चित्र का नाम होता है बैक लाइट। उसके पीछे लाइट लगाई जाती है। जितने भी हमारे बड़े बोर्ड लगे हुए हैं उनके पीछे लाइट लगी होती है और वो लाइट से चमकते हैं। बाकी बोर्ड नहीं चमकेंगे, उनके अंदर लाइट होती है पीछे से, तो वो चमकते हैं, उनको बोलते हैं क्लास लाइट। थोड़ी सी लाइट से पूरे रूम में प्रकाश हो जाता है। हाँ, दूर तक। हाँ, कर बोर्ड बोर्ड होते हैं आकर्षण करने के लिए। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक ये चित्र और सीढ़ी का चित्र। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति बनाने वाले, सो भी 21 जन्मों के अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाते हो। वो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं, तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी, मैं तुम 21 पीढ़ी, वो भी कितने जन्म के लिए? 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूं, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लाया हूं। जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर पैदा होते हैं, क्या कहते हैं? कौन आ गया? बारिश आ गया, सारी जायदाद का मालिक आ गया। आप चिंता नहीं है मेरे पीछे क्या, परंतु सच क्या है? वो ड्रामा। जिसने उसको प्रयोग करना है वो उसे ये भी नहीं कि बच्चे पहले नहीं जा सकते, ये कलयुग है। माँ बाप बैठे और बच्चे चले गए। बच्चा निकले कैसा इस बात का भी तो नहीं पता। निकले कैसा वो तो अलग बात है, क्योंकि बारिश तो बनेगा ना। और निकला चाहे गंदा भी निकला, संभालेगा तो सही ना, चाहे उसको बर्बाद करे शराब। बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं, वो कहते हैं महाकाल यमराज, मतलब यमराज बड़ा वाला। एक होते हैं छोटे यमदूत होते हैं, और एक उनका राजा होता है, उसको कहते हैं यमराज। उसे कहा जाता है महाकाल। कालों का काल महाकाल, काल हो गए छोटे छोटे, महाकाल हो गया बड़ा। काल यमदूत को कह देते हैं और महाकाल यमराज को कहते हैं। बड़ा सब राजा हो गया उनका। उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेजा, मंगा लिया। यमदूत आते हैं, आत्मा को पकड़ कर निकाल कर, बड़े निर्दयी होते ही नहीं। बाबा ने कहा होते ही नहीं, कोई भी आत्मा को लेने के लिए यमदूत नहीं है, खुद आत्मा जाती है। और आत्मा तीखा रॉकेट है, 1 सेकंड में इधर शरीर छोड़ा और उधर शरीर में प्रवेश करती है। ऊपर कोई धर्मराज नहीं होता, हर आत्मा स्वयं अपना धर्मराज। इस बात को आदमियों को पता तो यकीन नहीं करें। मुझे बताना नहीं आता, वो कैसे यकीन एक करे? दो ऐसे भी हम मुझे बताना नहीं आता तो वो यकीन कैसे करे?
मेरी कमी है, मैंने बताना सीखा नहीं है, मैंने अपने आप को समझाया नहीं है। मैं अपने आप को समझा दूं तो मैं उसे समझा सकता हूं, मैं नहीं समझा तो उसे नहीं समझा सकता। नहीं, उनको यदि आप बताना चाहें तो शॉर्ट में सिर्फ क्या होता है कि एक आत्मा को 2 यमदूत लेने आते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार, और 15 दिन लगते हैं उनको लगभग एवरेज वहां पहुंचाने के लिए। तो जितने रोजाना मरे उससे डबल तो यमदूत ड्यूटी पर लग जाए, और 15 दिन में जितने मरे उतने जो है ना क्या लग जाए, 15 दिन में जितने मरे वो ड्यूटी पर लगे। कितने यमदूत चाहिए, क्योंकि जो एक बार ड्यूटी पर लग गया लगभग 15 दिन बाद फारिग होगा। स्टॉप हो जाएगा, है? स्टॉप मिलेगा, वो वापस छोड़ के आएगा फिर। 15 दिन बाद तो छुट्टी होगी बेचारे की, एक दिन उसको रेस्ट नहीं दोगे क्या? अरे क्या आएगा, एक दिन रेस्ट भी करेगा, फिर लेना आएगा, तो जब तक यहाँ स्टॉप कपड़े कहते रास्ते में मारते पीटते ले जाते जब वो 15 दिन लग अबे जाते। पंडित ना डरावे, पंडित ना डरावे, आप लोग तो है ना कैसे जो है ना पंडित को पैसे देने जा रहे हैं। दक्षिणा कैसे कई आप- कई हमने ऐसे केस सुने आपस में एक दूसरे से। हमारी दादी ने सपना देखा, उसको कोई लेने आ रहे हैं सफेद कपड़ों में, और वो उसे लेकर ऊपर ले जाके उन्होंने फेंक दिया। जब वो फेंक दिया तो उसकी पूरी बॉडी पे, वो जिंदा है, उसकी पूरी बॉडी पे नील के निशान पड़े हुए हैं, मार के फेंक दिया। और वो वापस आ गई। मतलब ये उसने वहां से फेंक दिया कि अब उस- हाँ। मतलब बात समझने वाली है कि आत्मा को फेंका, शरीर तो रखा हुआ था, चोट किसको लगी, किसको बुद्धू लगी? आत्मा को चोट लगेगी मान लो, तो वो बॉडी में कैसे मतलब मेन बात हमें इस टॉपिक को अलग से बैठ करके समझना। संडे को समझेगा। ऐसी कोई बात है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल का भी बहुत मानते हैं, महाकाल के मंदिर में भी है, मंदिर भी है, झंडियां लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकार भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है, वास्तव में इसको अमृत भी नहीं कहा, ये तो पढ़ाई है, ये तो पढ़ाई है। ये सब है भक्ति मार्ग के नाम ज्ञान। अमृत नाम सुनकर चित्रों में उन्होंने पानी दिखा दिया कि पानी को भी अमृत कहा जाता है। अब पानी से तो कोई अमर हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, तो भी मैं पढ़ाता हूं। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो नहीं होता जैसे हमने मंदिरों में बना के रखा हुआ। ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं, पढ़ाकर हम आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही हैं जो आप समान बनाएंगे, आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान भगवती बनाते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वो कैसे पढ़ाएंगे बताओ। सतयुग में पति थोड़े होते हैं जो वो बैठकर किसको ज्ञान सुनाएगा। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, कुदरत का ड्रामा है, प्रकृति का, नेचर का ड्रामा है। तो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इस भीतर से, इस कपड़े में, कल्प में एक ही बार। ये ड्रेस जो हमारी शक्ल जो हमारी ये है, ये केवल कल्प में एक ही बार मिलती। कल्प कल्प तुम ही पढ़ते हो, पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल पहले लिया हो। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। वे होती हैं हद की बातें और ये है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकते।
इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय आ जाता है, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़े। बाप का संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेगी। विषय सागर से बाहर निकलेंगे तब जो है ना दवाई मिल सकती। क्षीर सागर एक तरफ है, क्षीर सागर दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा वे लक्ष्मी नारायण का है। जो परमात्मा की महिमा है वो लक्ष्मी नारायण की महिमा नहीं हो सकती। बाप है पवित्रता का सागर। भल वे देवताएं सत्युग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते। धीरे धीरे वो भी पतित होना शुरू हो जाते हैं, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सब की सदगति करता हूँ। सदगति दाता तो मैं, सदगति दाता तो मैं। तुम सदगति में जाते हो, फिर ये बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वे हैं, तुम आते भी उनके पास। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। आदि वे तो निराकार है। हाँ, वे आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है, उनके रथ जिस पर उनकी सवारी है उनको रथ घोड़ा आदि वाश्व भी कहते हैं, रथ भी कह देते हैं, घोड़ा भी कह देते हैं, अश्व भी कह देते हैं। इस पर एक कथा है। दक्ष प्रजापिता ने, अब क्योंकि हमारे प्रजापिता लिखने क्या कर दिया, यहाँ लिखना तो था प्रजापति, क्या लिख दिया? प्रजापति भी ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। बोलते हम किसको मना थोड़ा कर सकते दक्ष हैं। प्रजापति तो वो कुम्हार होते हैं। प्रजापति ब्राह्मण भी होते हैं, कुम्हार भी होते हैं, दुनिया भर के सारे होते हैं। जैसे कुम्हार भी होते हैं। हाँ, सब में कुम्हार का सब पता चला था मुझे तो। एक बार मैं एक स्कूल में थी, वो दक्ष जबकि प्रजापति सब तो गंदे कुम्हार को खाते हैं। कहते हैं। सब गंदे खा रहे हैं, उसके घर पर पार्वती ने जन्म लिया था ना, इस मार्ग ड्रिंक भी करते हैं, खाते भी हैं, प्रजापति करते हैं, दक्ष के घर। फिर भी ब्राह्मण के हैं। अच्छा, उसके घर पार्वती। पार्वती ने जन्म लिया तो वो कहा से भ्रष्ट। दक्ष का जो है ना कहानियां, गपोड़ कहानियां हैं, उसमें अपनी बुद्धि को फंसाने की जरूरत नहीं है। कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवानोवाच मैं तब आता हूँ जब भारत में अति धर्म ग्लानि होती है। गीतावादी भल कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। पर तो आप तो नहीं समझते ना। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगा। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती, औरों को मेहनत नहीं। और औरों को मेहनत नहीं लगती, वे ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती हैं। बाबा से डायरेक्ट फोन पड़ती हैं, जो सत्युग त्रेता में आने वाली आत्मा, उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो ये भी बहुत पढ़ता, ब्रह्मा बाबा भी बहुत गीता पढ़ते।
जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए, तो भक्ति मार्ग में क्या करते, गीता का पाठ शुरू करते, पानी का कटोरा भर के लोटा भर के रख देते गीता, क्योंकि तुम तो सारे निकम्मे हो, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोटा वहां रखा रहता है, वो नहीं जाता है। इसलिए जो ब्राह्मण ने पढ़ा वो सारा लोटे के अंदर चला, इसलिए सबको पानी पिलाया। जो हाथ रहते हैं उनकी वाइब्रेशन भी तो उसमें जाती है। मटका रखते हैं, फिर उसको बाद में बांटते हैं, 7 दिन के बाद में अमृत हाँ। कलश अमृत बांटा जाता है, अमृत कलश को अमृत यज्ञ रखते हैं, वहां भी वो मटका रखते हैं। 101 मटके रखते हैं। कितने रखो, 1 रखो, 10 रखो, 101 रखो, 108 रखो। कहानी भी अगर सुनते हैं तो लुटिया जरूर रखते हैं ना, करके अगर घर में भी कहानी सुनते हैं किसी भी चीज स्वाहा की, करते हैं, अभिषेक करते हैं, क्या करते हैं। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल भर के रख देते हैं, समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, पितरों को याद करते हैं, भक्ति में गीता का बहुत मान रखते हैं। अरे बाबा कोई कम भक्त क्या, ये गुरुओं के इसके में भी रखते हैं भाई जी, मटका भर के, तो इनका सरदारों का नहीं, सरदारों में भी रखते हैं। जो हमारे सामने सरदार है वो जब बनाते हैं अपना तो रखते हैं भर के, वो भी यही कहते हैं कि इसमें अमृत आ गया। सरदार कहाँ से आए, सरदार सरदार तो हम ही थे, मतलब सारे जो भारत में रहने वाले थे उन्होंने नियम बनाया था कि हमारे घर का हिंदू से एक बेटा, मतलब जो है ना, हम बड़ा बेटा या एक बेटा, बड़ा नहीं दे सकते, तो कोई भी बेटा आप इस युद्ध के लिए देगा, ये नियम। बाकी तो बाद में वही तो एक बेटा सरदार, तो बाकी सारे क्या है, हमारे बहुत सारे ब्राह्मण हैं, पंडित है हमारे, उसमें उनका वो सरदार है, वो गुरुद्वारे में जाते हैं तो पगड़ी बांध ली तो सरदार। अरे ये तो उस समय था कि एक हमने गुरु शरण में देना है, दान देना है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए, पर तो अब उसको जो है ना कुछ लोगों ने आगे नियम बना लिया, एक जो है ना अपने घर से सरदार जरूर बना, तो वही मंदिर होते थे, वहीं पर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा जाता था। अरे बाबा कोई कम भगत था क्या, रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी, ये सब पास्ट हो गया है। अब बात कहते हैं बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया, तो ये पक्का हो गया, ये सब खलास होना है, ये पता नहीं था, बाबा ने समझा ये सब होगा, देवी थोड़ी है हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। ब्रह्मा बाबा ने समझा, बस ये ले सारे पैसे दो शिव बाबा को, रिश्वत दे दिया है, अब मैं राजा बन जाऊंगा। ये तो ना पता था कि मेरे को इतने लंबे टाइम तक पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई, ये बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन बातों को, इन तीनों में से कोई भी भगवान नहीं, किसमें भगवान है ये भी नहीं है, इसमें प्रवेश करते, प्रवेश अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वे तो हैं देवता, वे कैसे पढ़ाएंगे। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा, ये बड़ी समझने की बात है। भगवानोवाद, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वे भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया। ये अभी तुम समझते हो, 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, तो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्री मत पर ये कार्य
कर रहे हैं, अनेक बार किया, पहली बार नहीं कर रहे, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। ये भी जानते हैं कोठों में से कोई निकलेंगे। देवी देवता धर्म वाले को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो स्कूल के होंगे वो निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते वे अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से ही कर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे। पास विद ऑनर भी नहीं बनने दिया। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूल जाओ। ऐसे कह देते हैं बाबा, जैसे आसान है। हाँ, जितना पढ़ाई किया सारा कुछ भूल जाओ, सिर्फ जो बाबा पढ़ा रही है। एक बात से सुनना है और अपने प्रमाण कुल का को याद रखना। तुम्हारा प्रमाण कुल क्या है, क्या होता है? ब्राह्मण कुल के ब्रह्मांड कुल, ब्राह्मण कुल। हाँ ब्राह्मण। अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना। पूरा निश्चय होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी दोष नहीं है। ब्राह्मण ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं। वरदान, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक। रूहानी माशूक कौन है? रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित, हर्षित हो मेहनत, आकर्षित हो मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक। मेहनत से मुक्त, ऐसे रूहानी आशक पर ऐसे क्या होगा? रूहानी आशिक के महत्व से विमुख हो गया। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार के अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। कैसे मेहनत से छूट जाते हैं? मोहब्बत मेहनत नहीं कराती ना। हाँ जी, मेहनत तभी होती है जब मोहब्बत नहीं। तो हमें बाबा से मोहब्बत रखनी है, मेहनत नहीं करनी। क्योंकि यहाँ सागर की स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती। ये मनोरंजन का विशेष स्थान
मिलने का स्थान आप आशिकों के माशूक ने बनाया। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी अर्थात एकानामी वाले बनो। जब आप भारतवासी मतलब एकांतवासी बनेंगे तो साथ साथ क्या बनेंगे? इकोनॉमी करने वाले, बचत करने वाले भी। एकांतवासी का मतलब क्या होता है? एक बाबा की श्रीमत पर स्वयं आत्मा का सुधार करना। तो आप क्या बनेंगे? एकांतवासी मतलब एक बाबा की श्रीमत पर चलने वाले। फिर हमारी इकोनॉमी हो जाएगी, या संकल्प में चलेंगे, या बोली चलेगी, या कानूनी होगा, या जब संकल्प अगर रुक जाए तो सब चीज रुक जाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीफोन करें। 96500977 ये जाने वाले से कैश और लिंक है, और मिलाना चाहता है।